आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। जीवन देवता की साधना आराधना, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक से आपको जीवन साधना के सुनिश्चित सूत्र, युग ऋषि के द्वारा बताए गए जीवन साधना के सुनिश्चित सूत्र पृष्ठ 30 से आपको पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं। मित्रों, उपासना पक्ष के 4 चरण पिछले वीडियो में आपको बताए जा चुके हैं। पहला, प्रातः काल आंख खुलते ही नया जन्म। दूसरा, रात्रि को सोते समय नित्य मरण। तीसरा, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद जप ध्यान वाला भजन। चौथा, मध्याह्न के बाद मनन के क्रम में अपनी स्थिति का विवेचन और उदात्तीकरण। कुछ दिन के अभ्यास से इन चारों को दिनचर्या का अविच्छिन्न अंग बना लेना सरल और संभव हो जाता है। मित्रों, इष्ट देव के साथ अनन्य आत्मीयता स्थापित कर लेना, उसके ढांचे में ढलने का प्रयत्न करना, यही सच्ची भगवत भक्ति है। द्वैत को अद्वैत में बदलना इसी आधार पर बन पड़ता है। सत प्रवृत्तियों के समुच्चय परमात्मा के साथ लिपटने की वास्तविकता को इसी आधार पर परखा जा सकता है। जीवन क्रम में शालीनता, सद्भाव, उदारता, सेवा, संवेदना जैसी उमंगे अंतराल में उठती हैं या नहीं, आग के संपर्क में आकर ईंधन भी अग्नि बन जाता है। जीवन के क्रम में शालीनता, सद्भाव, उदारता, सेवा, संवेदना जैसी उमंगे अंतराल में उठती हैं या नहीं, लेकिन आग के संपर्क में आकर ईंधन भी अग्नि बन जाता है। ईश्वर भक्त में अपने इष्ट देव की अनुरूपता उभरनी चाहिए। इस कसौटी पर हर किसी की भक्ति भावना में कितनी यथार्थता है, इसकी जांच परख की जा सकती है। भगवान की अनुग्रह भी इसी आधार पर जांचा जाता है। जहां सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वहां गर्मी और रोशनी अवश्य दृष्टिगोचर होगी। ईश्वर का सानिध्य निश्चित रूप से भक्त जनों में प्रामाणिकता और प्रखरता की विभूतियां अवतरित करता है। इस आधार पर उसका चिंतन, चरित्र और व्यवहार उत्कृष्ट आदर्शवादिता की हर कसौटी पर खरा उतरता चला जाता है। मित्रों, सच्ची और झूठी भक्ति की परीक्षा हाथों हाथ होती चलती है। यह प्रतीत होता रहता है कि समर्थ सत्ता की अनुग्रह हाथों हाथ प्राप्त होने की मान्यता पर उपासना खरी उतरी या नहीं। मित्रों, आत्मोत्कर्ष का दूसरा अवलंबन है साधना। साधना अर्थात जीवन को साधना। साधना अर्थात अस्त व्यस्तता को सुव्यवस्था में बदलना। इसके लिए 2 प्रयास निरंतर जारी रखने पड़ते हैं। एक, अभ्यस्त दुष्वृत्तियों को बारीकी से देखना, समझना और उन्हें उखाड़ने के लिए अनवरत प्रयत्नशील, संघर्षशील रहना।
दूसरा कार्य है मानवीय गरिमा के अनुरूप जिन सत प्रवृत्तियों की अभी कमी मालूम पड़ती है उनकी आवश्यकता उपयोगिता को समझते हुए उसके लिए आकुलता स्तर का मानस बनाना, यह उभय पक्षीय क्रम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहृत होते चले तो समझना चाहिए कि जीवन साधना साधने का सरंजाम जुट गया। माना कि कार्य समय साध्य और श्रम साध्य है, फिर भी वह असंभव नहीं। कछुआ धीमी गति से चलकर भी बाजी जीत गया था। असफल तो वे खरगोश होते हैं जो क्षणिक उत्साह दिखाने के उपरांत मन बदल लेते हैं और इधर उधर भटकते हैं। स्थिरता, तत्परता और तन्मयता हर प्रसंग में सफलता का श्रेष्ठ माध्यम बनती है। जीवन साधना के लिए भी किया गया प्रयत्न सफल होकर ही रहता है। साथियों, किसान अपने खेत में खरपतवार उखाड़ता रहता है, कंकड़ पत्थर बीनता रहता है। इसे परिशोधन कहा जा सकता है। जानवरों पक्षियों से खेत की रखवाली करना भी इसी स्तर का कार्य है। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। खेत में खाद पानी लगाना पड़ता है, यह परिपोषण पक्ष है। निराई गुड़ाई का एक उद्देश्य यह भी है कि जमीन पोली बनी रहे, जड़ों में धूप हवा की पहुंच बनी रहे। फसल को उगाने का यही तरीका है। जीवन को सुविकसित करना भी एक प्रकार का कृषि कार्य है। इसके लिए भी इसी नीति को अपनाना होता है। मित्रों, शरीर में मल मूत्र पसीना कफ आदि के द्वारा सफाई होती है। स्नान का उद्देश्य भी यही है। सफाई से संबंधित अनेक उपक्रम भी इसीलिए चलते हैं कि विषाणुओं का आक्रमण न होने पाए। सर्दी गर्मी से बचने के लिए अनेक प्रयत्न भी इसी उद्देश्य से किए जाते हैं कि हानि पहुंचाने वाले तत्वों से निपटा जा सके। जीवन भी एक शरीर है, उसे गिराने के लिए पग पग पर अनेकानेक संकट प्रलोभन दबाव उपस्थित होते रहते हैं। इनसे निपटने के लिए सतर्कता न बरती जाए तो बात कैसे बने। चोर चक्कों ठगों उद्दंडों की उपेक्षा न होती रहे तो वे असाधारण क्षति पहुंचाए बिना न रहेंगे। दुष्प्रवृत्तियां जन्म जन्मांतरों से संचित पशु प्रवृत्तियों के रूप में स्वभाव के साथ गुथी रहती है। फिर निकटवर्ती लोग जिस राह पर चलते और जिस स्तर की गतिविधियां अपनाते हैं वे भी प्रभावित करती हैं और अपने साथ चलने के लिए ललचाती हैं। जो कुछ बहुत जनों द्वारा किया जाता दिखता है, अनुकरणीय स्वभाव भी उसी की नकल बनाने लगता है। इतना विवेक तो किन्हीं विरलों में ही पाया जाता है कि वे उचित अनुचित का विचार करें। दूरवर्ती परिणामों का अनुमान लगाएं और सन्मार्ग पर चलने के लिए बिना साथियों की प्रतीक्षा किए एकाकी चल पड़ने का साहस जुटाएं। आमतौर से लोग
प्रचलित ढर्रे पर चलते देखे गए हैं। पत्ते और धूलि कण हवा के रुख के साथ उड़ने लगते हैं। दिशा बोध उन्हें कहाँ होता है? कहाँ होता है दिशा बोध? यही स्थित लोकमानस के संबंध में भी कही जा सकती है। नीर छीर की विवेक बुद्धि तो कम दीख पड़ने वाले राजहंसों में ही होती है। अन्य पक्षी तो ऐसे ही कूड़ा कचरा और कीड़े मकोड़े खाते देखे जाते हैं। साथियों, किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना एक बात है और उसका सदुपयोग बन पड़ना सर्वथा दूसरी बात। स्वास्थ्य सभी को मिला है, पर उसे बनाए रखने में समर्थ विरले ही होते हैं। अधिकांश तो असंयम अपनाते और उसे बर्बाद ही करते हैं। बुद्धि का सदुपयोग कठिन है। चतुर कहे जाने वाले लोग भी उसे कहाँ कर पाते हैं। धन कमाते तो सभी हैं, पर उसका आधा चौथाई भाग भी सदुपयोग में नहीं लगता। उसे जिन कामों में जिस तरह खर्चा जाता है, उससे खर्चने वालों की, उनके संपर्क में आने वालों की तथा सर्वसाधारण की बर्बादी ही होती है। प्रभाव का उपयोग प्रायः गिराने, दबाने, भटकाने में ही होता रहता है। इसे समझदार कहे जाने वाले मनुष्य की नासमझी ही कहा जाएगा। यह व्याधि सर्वसाधारण को बुरी तरह ग्रसित किए हुए है। इसी को कहते हैं राजमार्ग छोड़कर मृग तृष्णा में, भूल भुलैयों में भटकना। जीवन संपदा के संबंध में भी यही बात है। जन्म से मरण पर्यंत पेट प्रजनन जैसी सामयिक बातों में ही आयुष्य बीत जाता है। आवारा गर्दी में दिन कट जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको इसी क्रम में आगे वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव की बातों को बताते हैं। ओम शांति।